अपनी माई श्यामाजू को राज। श्री राधे 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 राधे। क्या आपको पता है कृषा, एक बार ना ठाकुर जी को बर्तन भी धोने पड़े किसी के हाउस में, अपने एक भक्त के हाउस में। है पता है? सुनोगे स्टोरी कि कैसे बर्तन धोने पड़े, सफाई करनी पड़ी। ओ माय गॉड, सुनते हैं, ठीक है। तो ना एक भक्त थे त्रिलोचन दास जी। वो उनका नाम था त्रिलोचन दास जी। हाँ, उनका नाम था। हाँ, वो पंडरीनाथ जी के भक्त थे, बहुत बड़े। पंडरीनाथ जी भी हमारे ठाकुर जी होते हैं ना, ठाकुर जी। हाँ, तो ना वो त्रिलोचन जी रहते थे और उनकी वाइफ होती थी बस। और वो बहुत जय जय करते थे। उनके पास उनके कोई बेबी नहीं था, तो जो भी उनके पैसे आते थे ना, वो क्या करते थे, संत सेवा में लगा देते थे। सबको खूब भंडारा करते थे। जो भी लोग पंडरीनाथ जी के दर्शन करने आते थे ना, उन सबको रोज़ खुद अपने हाथों से हप्पा बना के खिलाते थे सबको। तो कई बार थाउजेंड लोग भी हो जाते थे, पर सबको खुद से आप ही हप्पा बना के दोनों लोग खिलाते थे। सब कुछ काम खुद से करते थे, पूरे टाइम संत सेवा करते थे। अब ना वो ओल्ड हो गए धीरे धीरे भाई, अब उनसे इतना हप्पा नहीं बन पाता था इतने सारे लोगों का। तो वो सोच रहे थे कि कहीं कोई सेवक मिल जाए ना तो अच्छा हो जाएगा, जो हमारे को हेल्प कर दे हमारी संत सेवा में। तो उन्होंने ना अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया। अब क्या होता है ना कि हमारी इंटेंशन कितनी अच्छी है ना, वो किस लिए सोच रहे हैं, सेवक क्यों मिल जाए, कोई हेल्प क्यों कर दे, जिससे वो संत सेवा कर पाएँ, भगवान जी के लोगों की हेल्प कर पाएँ, उन्हें खाना खिला पाएँ। तो ठाकुर जी तो बहुत खुश हो जाते हैं ऐसे लोगों से, होते हैं कि नहीं होते? होते ना। तो ठाकुर जी ने, उनके पंडरीनाथ जी ने सोचा कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं, एक काम करता हूँ, मैं ही चले जाता हूँ इनके हाउस में सेवक बन के। तो पंडरीनाथ जी ने छोटे से बेबी के उसमें रूप में आ गए और उनके हाउस आए, बेल बजाई, बोले बाबूजी मैं मेरे को सेवक रखोगे, मैं सब संत सेवा करूँगा, मैं खूब अच्छा खाना बनाऊँगा, बर्तन भी साफ़ करूँगा, सब करूँगा। तो त्रिलोचन दास जी बोले, अरे तुम तो बड़े नेक से बालक हो, छोटे से हो, तुम कैसे करोगे? तो ठाकुर जी बोले कि मैं तो सदियों से यही करता आया हूँ, मेरा तो काम ही है, अब चिंता मत करो, मैं सब कर दूँगा। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है। उन्होंने कहा मेरा नाम अंतर्यामी है। तो त्रिलोचन दास जी बोले, अरे वाह बढ़िया, अंतर्यामी बेटा तुम तो बहुत अच्छे हो। तो खुश हो गए ठाकुर जी। तो ठाकुर जी ने कहा पर मेरी ना, पहले तो त्रिलोचन दास जी ने कहा कि हमारी कुछ शर्तें हैं कि रोज़ बहुत संत आते हैं हमारे यहाँ, सबका खाना बनता है बहुत अच्छे से सेवा करनी होती है संतों की। उन्होंने कहा ठीक है ठाकुर जी ने। फिर ठाकुर जी बोले पर मेरी भी शर्त है। क्या? उन्होंने कहा तुम्हारी भी शर्त है? उन्होंने हाँ मेरी भी है, मेरी क्यों नहीं हो? तो उन्होंने कहा क्या शर्त है तुम्हारी? तो उन्होंने कहा एक तो मैं सब संतों को खिलाऊंगा, पर मैं तो अपने अपने हाथ का हप्पा नहीं खाता हूँ। ठाकुर जी तो भोग का हप्पा खाते हैं ना, जो उनके भक्त भोग लगाते हैं ना। तो उन्होंने कहा मैं अपने आप तो नहीं बनाऊंगा, आपको मेरे लिए खाना बनाना पड़ेगा। मैं सब संतों के लिए बनाऊंगा, पर मेरे लिए कौन बनाएगा? आप। और कोई मेरे को ये टोकेगा नहीं कि तुम इतना ज़्यादा खाना क्यों खाते हो, या किसी को बोलेगा नहीं कि कितना खाता है, इतना सारा खाता है। अगर आपने ऐसा कहा कि मैं बहुत ज़्यादा खाना खाता हूँ तो मैं तुरंत चले जाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है, छोटा सा बच्चा है, कितना खाएगा, उन्हें ऐसे लगा। तो अब अगले दिन अंतर्यामी शुरू हो गए भाई, खूब खाना खिलाए सब संतों को, खूब अच्छा खाना बना रहे सब कुछ। अब पूरे दिन सेवा करी उन्होंने। शाम को आए त्रिलोचन जी के पास कि बाबूजी अब मैंने सबकी सेवा कर दी, अब मेरा खाना बनाओ। तो त्रिलोचन जी ने और उनकी वाइफ ने मिलके खाना बनाया उनके लिए। वो तो भैया 4 घंटे तक खाना खाया ठाकुर जी ने लगातार। वो लोग थक गए, पर ऐसे ही चलता रहा 1 महीने 2 महीने, खूब वो सेवा करते थे, खूब वो अपने आप भी खाते थे। अब एक दिन क्या हुआ ना कृषा, त्रिलोचन जी की वाइफ ना बाहर गई हुई थी अपने किसी नेबर के यहाँ। तो उनके नेबर ने कहा कि अरे तुम्हारा सेवक तो बड़ा अच्छा है, बढ़िया तुम्हारी सेवा करता है, इतने संतों की सेवा करता है। बोली हाँ मुझे ही पता है, तुझे पता है वो 4 घंटे बैठ के खाता है। जैसे ही उन्होंने ये बात कही कि 4 घंटे बैठ के खाता है, अब अंतर्यामी क्या हो गए? चले गए, है ना, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर आप ऐसा कहोगे तो मैं चले जाऊंगा। अब त्रिलोचन दास जी और उनकी वाइफ सारे में ढूंढे अंतर्यामी पर कहीं नहीं मिले। वो बहुत सैड हो गए। फिर पंडरीनाथ जी के मंदिर गए,
उन्होंने कहा कि हमसे क्या गलती हो गई ठाकुर जी, जो हमारा सेवक अंतर्यामी चला गया। अब उन्हें थोड़ी ना पता था कि वो पंडरीनाथ जी खुद हैं। तो वो बहुत सैड होके रो रहे थे। तो एकदम से आवाज़ आई, बाबूजी। तो त्रिलोचन दास जी बहुत खुश होके बोले, अरे ये तो अंतर्यामी की आवाज़ है, ये तो अंतर्यामी की आवाज़ है। फिर उन्होंने ऊपर देखा तो देखा, अरे पंडरीनाथ जी के मंदिर में खुद अंतर्यामी। तो फिर उन्हें समझ में आया, अरे ये तो स्वयं ठाकुर जी आए थे हमारे घर सेवक बन के। बोल दो, जय 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 श्री राधे 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 राधे।